नम- नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय बीकानेर यूट्यूब वीडियो लेक्चर सीरीज में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ नया टॉपिक, लोड एंड लोड कर्व, जिसका पार्ट 3। यह है इलेक्ट्रिकल 308, सब्जेक्ट नेम पावर सिस्टम थर्ड, उसकी यूनिट 1 है। इसके अंदर आज अपन डिस्कस करेंगे डिमांड फैक्टर क्या होता है, एवरेज लोड क्या होता है, पीक लोड क्या होता है, और भी बहुत कुछ, फॉर्म फैक्टर, डाइवर्सिटी फैक्टर, ये सारी चीज इसके अंदर आज अपन डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं इसके डिस्कशन में आगे। बेस लोड और पीक लोड क्या होता है? देखो, बेस लोड का मतलब ये होता है कि कंटिन्यूस जो लोड अपन ले रहे हैं, जैसे पावर स्टेशन जो है वो कंटिन्यूस पावर सप्लाई कर रहा है, और कंज्यूमर जो है वो कंटिन्यूस पावर कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं बेस लोड, जो नॉर्मली एक फिक्स क्वांटिटी में रहती है या फिक्स एवरेज रहती है। पीक लोड का मतलब ये होता है कि ये जो है हाईएस्ट डिमांड होती है। जैसे जैसे अपन जैसे नॉर्मल नॉर्मल समर वेकेशन के अंदर क्या होता है कि उस टाइम अपनी जो सप्लाई जो होती है उसकी डिमांड मैक्सिमम होती है, उसको अपन बोलते हैं पीक डिमांड। क्योंकि उस टाइम क्या होता है कि सारे जो कंज्यूमर होते हैं वो एसी, कूलर, फ्रीज, जो भी है, जो टेम्परेचर ऑटोमेटिक डिवाइस होते हैं सारे यूज करते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि कंज्यूमर डिमांड ज़्यादा बढ़ाता है और पावर सप्लाई जो है वो फिक्स हो रही होती है, तो वो ऐसे पीक लोड बोलते हैं उसको, उस टाइम पीक टाइम बोलते हैं या पीक लोड बोलते हैं। जैसे मैं आपको इसके डायग्राम से समझाऊंगा। अपन ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि लोड करो क्या होता है। लोड करो करो के अंदर अपन ग्राफ बनाते हैं, तो आप देखते हैं तो वो ग्राफ एक जिगजैग टाइप का होता है, मतलब वो कभी नीचे जा रहा है कभी ऊपर जा रहा है। इसका मतलब जिस पीक पर वो जाता है उसको बोलते हैं पीक लोड, मतलब उस दौरान अपनी जो कंज्यूमर जो होता है वो मैक्सिमम मैक्सिमम एनर्जी जो यूज करने की कोशिश कर रहा होता है, उसको बोलते हैं पीक डिमांड। इस डायग्राम में अपन देख सकते हैं कि ये जो है ये पीक डिमांड है, पीक लोड है। ठीक है, अब अपन देखते हैं जिस पॉइंट पर मिनिमम ग्राफ का पॉइंट नीचे सबसे नीचे रहता है, जैसे ये वाला पॉइंट है, तो इसको बोलते हैं अपन बेस लोड। जैसे ये देखो बेस लोड आ रहा है यहाँ पर पीक लोड आ रहा है, और उस ग्राफ को अपन एवरेज निकालते हैं, तो वो होता है उसका एवरेज लोड, मतलब पूरे दिन का या पूरे महीने का या पूरे साल का, तो वो होता है एवरेज लोड। तो ये अपन ने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, फिर आज अपन को इसका रिवीजन हो गया है। इसी बेस पर अपन आगे डिस्कस करेंगे कि लोड फैक्टर क्या होता है, डिमांड फैक्टर क्या होता है, मैक्सिमम डिमांड क्या होती है, वो सारी चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर, इस टॉपिक के अंदर। खासकर आपके जो कुछ डेफिनेशंस है वो आपको जरूर जरूर याद रखनी है, और वो जो है डेफिनेशंस जो है वो उसको आपको लिख लेना कहीं पर भी, लेकिन वो डेफिनेशंस आपको याद होनी चाहिए, जिससे क्या है कि आप हर एक टर्म्स की डेफिनेशंस को डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो अपन आगे चलते हैं। अब अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था लोड करो, तो लोड करो क्या करता है बेसिकली, अपन को जो ग्राफ अपन बनाते हैं लोड करो के अंदर, उसके अंडर जो एरिया, जो अपन एरिया जो निकालते हैं, उस एरिया से अपन को पता चलता है कि उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर अपने कितनी एनर्जी कंज्यूम की है एज ए कंज्यूमर। जैसे मान लो मैं कंज्यूमर हूँ, तो मेरा लोड करो, एक लोड करो आ गया। ठीक है, अब मेरे को उस लोड करो का एरिया एरिया उसका निकाल लूंगा मैं, उस एरिया को मैं अगर किसी तरह से उस एरिया का निकल जाएगा, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि आज मैंने उस टाइम के दौरान या उस दिन के दौरान, उस दिन मैंने एक दिन का लोड कर लिया है, तो उस दिन के अंदर मैंने कितनी एनर्जी प्रोड्यूस, सॉरी, कितनी एनर्जी मैंने कंज्यूम की है, मतलब उस 24 आवर्स के अंदर मतलब कितनी एनर्जी मैंने खपत की है। तो वो इसी से निकलता है। लिखो देखो, इसके अंदर लिखा हुआ है द एरिया अंडर लोड कर्व गिव्स नंबर ऑफ यूनिट जनरेटेड इन द डे। अब अगर मान लो मैं कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू बात करूँ, अगर मैं पावर प्लांट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा, तो वो उस एरिया जो अपने निकाला है वो उसने कितनी एनर्जी प्रोड्यूस की है, क्योंकि वो एरिया जितना एरिया होगा उतना ही वो एनर्जी पावर प्लांट प्रोड्यूस करेगा, तो उतनी मैंने कंज्यूम की है। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो लोड करो होता है वो सबके लिए होता है, ये पावर प्लांट के लिए भी होता है और कंज्यूमर के लिए भी होता है।
तो ठीक है, तो अगर मान लो ये जैसे ये डेफिनेशन बता रही है, यूनिट इन पर डे इक्वल टू एरिया अंडर डेली लोड करो, ठीक है। हाईएस्ट, इसके अंदर देखो तीसरा पॉइंट लिखा हुआ, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द डेली लोड करो रिप्रेजेंट द मैक्सिमम डिमांड ऑफ द स्टेशन दैट डे, मतलब उस दिन की मैक्सिमम डिमांड पर क्या होती है वो करेगा, ठीक है। आगे चलते हैं अपन। अब अंदर पहला टर्म आया लोड फैक्टर। लोड फैक्टर क्या होता है, ये देखो लोड फैक्टर क्या होता है, इसकी डिस्कशन अपन बात करेंगे। द रेशो ऑफ एरिया अंडर द लोड कर्व टू टोटल एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन विच इट इज कनेक्टेड गिवन गिव्स एज ए लोड फैक्टर। ठीक ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर मान लो कोई भी लोड कर्व है, ठीक है, तो उसका जो एरिया है, उसका एरिया जो है, उस एरिया को अपन ने मान लो एरिया निकाल लिया, ठीक है, एरिया निकाल लिया, तो उस एरिया, वो जो एरिया निकाला है, डिवाइड बाय टोटल मैक्सिमम एरिया। मैक्सिमम एरिया कैसे, जैसे मान लो मेरे मैक्सिमम डिमांड यहाँ पर है, जैसे सपोज ये ग्राफ है, मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर ग्राफ के माध्यम से। जैसे देखो ये मेरा ग्राफ है, ये ठीक है, ये वाला ग्राफ है। अब इसके अंदर क्या है कि ये जो एरिया, इस ये जो रेड पट्टी है, सॉरी पिंक, मैं इसको ब्लू लेता हूँ, सॉरी इसको, हाँ इसको लेता हूँ, ग्रीन लेता हूँ मैं, इससे आपको पता चल जाएगा। ये इसकी मैक्सिमम डिमांड यहाँ पर आ रही है, मैक्सिमम डिमांड देखो यहाँ पर इस पॉइंट पर मैक्सिमम डिमांड आ रही है। तो ये जो एरिया होगा, मैक्सिमम डिमांड का एरिया होगा ना, ये एरिया निकालना पड़ेगा, और इसका फिर जो टोटल एरिया है वो निकालना पड़ेगा। दोनों एरिया निकालेंगे तो एक जो टोटल जो एरिया उसका मेरा निकाला है, वो डिवाइड करूंगा मैक्सिमम डिमांड के हिसाब से एरिया को, तो वो निकल जाएगा मेरा उसका लोड फैक्टर। ठीक है, तो ये मैं आपको आगे भी समझाऊंगा इसका एक्चुअल में क्या होता है वैसे। बस आप इतना ध्यान रखो कि जो मैक्सिमम पीक लोड होता है ना, उसके रेस्पेक्ट में जितना भी रेक्टेंगल बनता है वो एरिया निकालना पड़ेगा पहले तो आपको, ठीक है। उसके बाद एक्चुअल एरिया निकालना है, तो एक्चुअल एरिया अपॉन पीक लोड के हिसाब से एरिया, तो वो होता है मैक्सिमम डिमांड। तो इसका डेफिनेशन आ गई, एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड। अब ये इसकी डेफिनेशन होती है, इसको इक्वल टू कर दिया एवरेज लोड इंटू 24 आवर, मैक्सिमम डिमांड इंटू 24 आवर्स। तो एवरेज लोड इंटू 24 आवर्स क्या हो गया, मतलब एरिया अंडर द डेली लोड करो, क्योंकि मैंने एवरेज लोड निकाल दिया, उसको मैंने 24 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 24 से मल्टीप्लाई करते क्या क्या होगा, उसका उस पूरे का एरिया निकल गया। अब टोटल एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन विच लोड कर्व इज कंटेंट, कंटेंट मतलब मैक्सिमम पर है, मतलब जो मैक्सिमम डिमांड पर है उसको कंटेंट किया है, उसको बोलते हैं लोड फैक्टर। ठीक है। लोड कर्व हेल्प्स इन द सिलेक्शन, सेलेक्टिंग द साइज एंड नंबर ऑफ जनरेटिंग यूनिट, मतलब मैंने मान लो कोई पावर प्लांट लगाना है, तो मुझे लोड फैक्टर निकालना बहुत जरूरी है उससे पहले, ताकि मुझे पता चले ना कि मेरा एक्चुअल में मतलब लोड कितना वेरिएशन हो रहा है, मतलब मैक्सिमम डिमांड से लेकर मिनिमम डिमांड तक कितना फ्लक्चुएशन हो रहा है। इस हिसाब से मैं उसकी, उस पावर प्लांट की मैं यूनिट डिसाइड करूँ कितनी यूनिट चाहिए मेरे को, पावर प्लांट का कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मैंने पावर प्लांट लगा लिया और अगर वो कंज्यूम ही नहीं हो पा रही, तो मेरा तो वहाँ पर खर्चा, मेरा का खर्चा या गवर्नमेंट का खर्चा जो है वेस्ट चला जाएगा। ठीक है। फोर्थ पॉइंट इसके अंदर ये है, लोड कर्व हेल्प्स इन द प्रिपरेशन ऑफ ऑपरेशन शेड्यूल ऑफ द स्टेशन। लोड कर्व ये आपको बताएगा कि उस प्लांट को आपको कब कब कितनी मेगावाट जनरेशन पर देनी है, ताकि लोड कर्व के हिसाब से चलता रहे। ठीक है, ये आपने इसके अंदर डिस्कस किया। अब आगे चलते हैं अपन। अब कुछ टर्म्स है वो आपको जाननी बहुत जरूरी है, जिससे आपको आगे आगे वाली डेफिनेशन है वो इजीली समझ में आ जाएगा, वरना आपको समझ में नहीं आएगी। जैसे मान लो मैंने बताया मैक्सिमम डिमांड, मैक्सिमम डिमांड आपको समझ गया। मैक्सिमम डिमांड क्या होती है, मैक्सिमम डिमांड आपको मैंने बताया था कि अपन लोड करो जो ड्रॉ करते हैं, उसके अंदर जो मैक्सिमम पॉइंट पर ग्राफ टच करता है ना, वो होती है उसकी मैक्सिमम डिमांड, मतलब वहाँ पर वो मैक्सिमम चीज़, मैक्सिमम पावर कंज्यूम करने की कोशिश करता है। ठीक है। मिनिमम डिमांड क्या होती है, जो मिनिमम पॉइंट पर वो टच होता है उसको बोलो मिनिमम डिमांड। ठीक है। तो इसी के अंदर अपन डिस्कस करते हैं, इसे कुछ टर्म्स है। पहले टर्म तो है कनेक्टेड लोड। तो कनेक्टेड लोड क्या होता है ये देखते हैं। कनेक्टेड लोड होता है, इट इज द सम ऑफ कंटिन्यूअस रेटिंग ऑफ लोड कंज्यूमिंग apparatus connected to the system। जैसे सपोज करो कि मान लो मेरे घर के अंदर, मान लो मैंने एक कनेक्शन लिया है, कनेक्शन लिया है, तो कनेक्शन लेने का मतलब ये है कि मेरे घर के अंदर मैंने 2 किलो वाट कनेक्शन लिया है। 2 किलो वाट कनेक्शन लिया मतलब 2,000 वाट। 2,000 वाट, इसका मतलब ये है कि अगर मेरे को घर के अंदर मैंने, तो मेरा कनेक्ट लोड क्या हो गया, 2,000 वाट हो गया, क्योंकि मैंने 2,000 वाट का कनेक्शन लिया, 2,000 वाट कनेक्ट लोड हो गया।
उसके अंदर मेरा हो सकता है 5 बल्ब जल रहे हैं या मेरा 4 बल्ब जल रहे हैं, जो भी है, मतलब मेरा टोटल कैपेसिटी क्या होगी, 2000 वाट। ठीक है। उसके बाद आता है कोल्ड रिजर्व। ठीक है। तो कोल्ड रिजर्व क्या होता है कि इट इज द रिजर्व जनरेटिंग कैपेसिटी विच अवेलेबल फॉर द सर्विस बट नॉट ऑपरेशंस। मतलब अगर पावर प्लांट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं, तो मैं पावर प्लांट पावर प्रोडक्शन कर रहा हूँ, लेकिन क्या होता है कि मैं टोटल कंप्लीट जनरेशन नहीं कर रहा हूँ। जैसे मान लो सपोज करो कि मेरी एक पावर प्लांट के अंदर 500 मेगावाट में पावर प्रोडक्शन कर सकता हूँ, लेकिन मैं 400 कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को जरूरत 400 की है। तो जो 100 मेगावाट है वो मेरी क्या है, कोल्ड रिजर्व है। कोल्ड रिजर्व मतलब वो मैं उसको उसको मैं आगे यूज कर सकता हूँ, मतलब मैं अगर मेरे को जरूरत पड़ी तो उसको मैं ऑपरेशन में ला सकता हूँ, मतलब उसको फटाफट ऑन कर सकता हूँ। ठीक है। मतलब उसको, तो फिर वो हो गया मेरा कोल्ड रिजर्व। हॉट रिजर्व क्या होती है? इट इज द रिजर्व जनरेटिंग कैपेसिटी विच इज इज इन ऑपरेशन बट नॉट इन सर्विस। इसके अंदर क्या होता है कि मैं पावर प्लांट से पावर जनरेशन कर रहा हूँ, लेकिन क्या है कि वो मैं उसको सर्विस में दे नहीं पा रहा हूँ, सर्विस में नहीं दे रहा हूँ। तो उसको बोलते हैं हॉट रिजर्व। हॉट रिजर्व मतलब सर्विस में नहीं दे रहा, इसका मतलब कंज्यूम नहीं कर पा रहा हूँ। वो पावर जो है एक कहीं स्टोर कर रहा हूँ, या फिर कहीं ना कहीं ऐसा उसको रोक कर रखा हुआ है मेरे को, या फिर उसको जैसे तुरंत जरूरत पड़ेगी उसको मैं कर सकता हूँ। तो उसको बोलते हैं हॉट रिजर्व। अगर बात करते हैं स्पिनिंग रिजर्व, इट इज द जनरेटिंग कैपेसिटी विच कनेक्टेड टू द बस एंड रेडी टू टेक लोड। मतलब ये क्या है, ये ऐसी कैपेसिटी होती है, जनरेटिंग कैपेसिटी होती है जो अपन ने बस से कनेक्ट कर दिया और रेडी लोड रहने के लिए तैयार है। मतलब उसको बोलते हैं स्पिनिंग, मतलब स्पिनिंग रिजर्व बोलते हैं या एक्चुअल रिजर्व बोलते हैं। मतलब ये जो है रिजर्व, एक्चुअल रिजर्व, जिसको अपन ने जनरेटिंग कैपेसिटी के हिसाब से उसको जनरेट कर लिया और लोड बस से कनेक्ट कर दिया। ठीक है। उसके बाद आता है फिल्म पावर। इट इज द पावर इंटेंडेड टू बी द ऑलवेज अवेलेबल इवन अंडर द इमरजेंसी कंडीशन। ये जो पावर होती है हमेशा किसी भी इमरजेंसी कंडीशन में अवेलेबल होती है, इसको बोलते हैं फिल्म पावर। ठीक है। तो ये अपने कुछ टर्म हो गई। अपन आगे चलते हैं। अब देखो कनेक्टेड लोड का मैं आपको फिर से इसको थोड़ा सा बताता हूँ आपको। इट इज द सम ऑफ कंटिन्यूस सेटिंग ऑफ द लोड कंज्यूमिंग apparatus कनेक्टेड टू द लोड। ठीक है। जैसे मान लो, देखो इसके अंदर एग्जांपल लेता हूँ। इफ ए कंज्यूमर हैज ए कनेक्शन ऑफ 100 वाट लैंप, 500 वाट, मतलब 500 लैंप है वो 100 वाट के हैं। ठीक है। कनेक्शन कनेक्शन लिया, मतलब उसका मतलब उसने कनेक्शन ले रखा है। एंड ए पावर पॉइंट, मतलब 500 में 500 वाट का उसका एक पावर पॉइंट है। मतलब कितना टोटल कितना हो गया, तो हो गया टोटल। तो फिर उसका लोड क्या होगा, उसका कनेक्टेड लोड होगा 5 × 100 + 500, मतलब 1000 वाट का उसका जो है कनेक्टेड लोड दिखाएगा। ठीक है। द सम ऑफ कनेक्टेड लोड ऑफ ऑल कंज्यूमर इज कनेक्टेड टू द लोड पावर स्टेशन। जैसे मान लो क्या होता है इसके अंदर, जैसे ये मैंने जो आपको पहले ही बताया था, जैसे मान लो मेरे घर के अंदर मैंने कनेक्शन ले रखा है 2 वाट का। ऐसे ही मतलब मेरा पड़ोसी ने ले रखा है 3 वाट का। फिर और मेरा आस पड़ोस वाला ले रखा है, किसी ने 4 वाट, किसी ने 5 वाट का, किसी ने 2 वाट का, किसी ने 1.5 वाट का। तो ऐसे सब लोगों ने अलग अलग कंज्यूमर अलग अलग लोड ले रखा है। तो ये उन उस घर की क्या होगी, कनेक्टेड लोड की कैपेसिटी होगी। अब ये सारे लोड जो है पावर प्लांट के हिसाब से तो क्या होगा, पावर प्लांट के हिसाब से तो वो सब सब अपना अपना लोड ले रहे हैं। तो उसके लिए फिर क्या हो गया, पावर प्लांट के हिसाब से कनेक्टेड लोड क्या हो गया, सबका सम हो गया, सबका सम हो गया। तो ये जो लास्ट वाला पॉइंट है ये आपको यही कह रहा है, ये वाला जो पॉइंट आपको ना ये कह रहा है कि द सम ऑफ कनेक्टेड लोड ऑफ ऑल द कंज्यूमर इज कनेक्टेड लोड टू द पावर स्टेशन। ठीक है। इसको बोलते हैं कनेक्टेड लोड। तो ये अपना हो गया। अब अपन आगे चलते हैं मैक्सिमम डिमांड। मैंने आपको पहले बताया था कि मैक्सिमम डिमांड क्या होती है। जैसे ये देखो ये ग्राफ है। ठीक है। ये आपको ग्राफ दे रखे, इट इज द ग्रेटेस्ट डिमांड ऑफ ए लोड ऑन ए पावर स्टेशन ड्यूरिंग द गिवन लोड। मतलब ये जो अपन लोड कर्व पढ़ते हैं या लोड कर्व की स्टडी करते हैं, उसके अंदर एक ग्राफ का पीक पॉइंट होता है। ठीक है। वो पीक पॉइंट जहाँ पर भी होता है उसके सापेक्ष में जो भी लोड होगा उसको बोलते हैं मैक्सिमम डिमांड। जैसे आपको इस ग्राफ के अंदर दे रखा है एक पॉइंट जो है एरो के निशान से हिसाब से, जैसे ये वाला पॉइंट चिन्ह कर रखा है, ये क्या है, इसका मैक्सिमम डिमांड है। ठीक है। तो ये मैक्सिमम डिमांड क्या करती है, इस ग्राफ के अंदर कैसे शो करती है, इन द लोड कर्व एग्जांपल द मैक्सिमम डिमांड ऑफ द पावर स्टेशन ड्यूरिंग द डे इज 6 मेगावाट, इट अकर एट 6 PM। अब इसके अंदर अपन को ये जानकारी मिलती है, ये जो ग्राफ दे रखा है
इसके अंदर ये जानकारी मिलती है कि शाम को 6 बजे मेरा जो मैक्सिमम डिमांड है वो 6 मेगावाट तक पहुंचा है। मतलब 6 बजे 6 मेगावाट, जैसे ये देखो 6 बजे और 6 मेगावाट। तो ये इसकी उस टाइम की मैक्सिमम डिमांड है। मैक्सिमम डिमांड मतलब पूरे 24 आवर्स, यानी पूरे दिन की मैक्सिमम डिमांड क्या है, 6 मेगावाट। और कितने बजे आई वो, 6 बजे आई। ये अपन को जानकारी मिलती है मैक्सिमम डिमांड के, क्योंकि मैक्सिमम डिमांड आपको लोड फैक्टर, डिमांड फैक्टर, कैपेसिटी फैक्टर, डाइवर्सिटी फैक्टर, अपने प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर, सब में के अंदर कहीं ना कहीं उसका लिंक रहेगा। तो ये आपको बताना बहुत जरूरी है कि मैक्सिमम डिमांड क्या होती है। अगर मैक्सिमम डिमांड आपको पता होगा, तुरंत आप जो है इन सब के टर्म को डेफिनेशन तुरंत दे सकते हो। ठीक है। और मैक्सिमम डिमांड अपन को क्या जानकारी देता है कि अपने जो प्लांट अपन जब लगाते हैं या प्लांट की कैपेसिटी होती है, वो उस मैक्सिमम डिमांड के हिसाब से ही डिजाइन होती है। क्योंकि सपोज करो कि अब मान लो मेरे बहुत सारे कंज्यूमर कनेक्टेड हो रखे हैं। अब मुझे ये तो पता होना चाहिए ना, मैंने पावर प्लांट लगाया तो मुझे तो पता होना चाहिए ना मेरी मैक्सिमम डिमांड क्या हो सकती है, मतलब कितना मैक्सिमम 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 पावर कंज्यूम हो सकता है। तो उस दौरान क्या करना होगा, उस दौरान मेरे को उस दौरान मेरे को ये पता होना चाहिए कि मैक्सिमम डिमांड क्या पहुंच रही है। तभी तो मैं उस डिमांड को पूरा करने के लिए मैं मेरे प्लांट की कैपेसिटी को पहले से इंस्टॉल करके रखूँ। वरना क्या होता है, आपको ये तो पता ही है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी ना तो अपन उसको जनरेट कर सकते हैं, ना उसको अपन मतलब जनरेट कर सकते हैं, ना मतलब उसको स्टोर करके नहीं रख सकते। अगर जनरेट कर दी तो उसको तुरंत कंज्यूम करेगी। स्टोर बहुत ही कम छोटी मात्रा में होती है, वो जो बैटरी की फॉर्म होती है वो बहुत ही लो रेटिंग की होती है। मतलब ज़्यादा टाइम तक अपन उसको स्टोर नहीं रख सकते, उसको तो तुरंत का तुरंत ही कंज्यूम करना होता है। तो इस ये एक ऐसी एनर्जी होती है जिसको तुरंत अपने प्रोडक्शन की तुरंत यूज करना होता है। तो ये तो गया ऑन द स्पॉट इंस्टेंट, इसको जैसे ही अपने प्रोडक्शन की जैसे बराबर यूज करने वाला होना चाहिए। नहीं तो फिर क्या है कि ये अनबैलेंस हो जाती है, और जिससे आपको ह्यूज अब नॉर्मलिटी आएगी। वो मैं आपको आगे इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करूंगा, आगे इसके अंदर भी आएगा कि कैसे मैंने वोल्टेज कंट्रोल करना है, कैसे मैंने फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करनी है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फ्रीक्वेंसी क्या है कि डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर चलेगी तभी फ्रीक्वेंसी मेंटेन रहेगी। और फ्रीक्वेंसी जैसे ही ऊपर नीचे हो गई तो मेरा जो है पावर प्रोडक्शन का कोई फायदा नहीं मिलेगा मुझे। ठीक है। तो ये जो मैं आपको मैक्सिमम डिमांड जो है ये द इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ द स्टेशन ये बताता है कि मैं प्लांट के अंदर कितना इंस्टॉल कैपेसिटी रखनी है। मेरे को मैक्सिमम डिमांड से ये पता होते हैं, इसीलिए पहले अपन इसकी ग्राफ की स्टडी करते हैं कि इसकी मैक्सिमम डिमांड अपन को क्या रखनी है। तो अब ये तो आपको पता चल ही गया। अब अपन आगे चलते हैं। अ, अब आगे चलते हैं डिमांड फैक्टर क्या होता है। अब आपने मैक्सिमम डिमांड भी पहले पढ़ ली और कनेक्टेड लोड भी पढ़ लिया। अब क्या होता है, डिमांड फैक्टर क्या होता है। डिमांड फैक्टर इट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिमांड ऑन द पावर स्टेशन टू इट्स कनेक्टेड लोड। कनेक्टेड लोड क्या हो गया, मैंने जैसे मान लो मैं एज ए कंज्यूमर हूँ, तो मैंने दो 2 किलोवाट का कनेक्शन ले रखा है। लेकिन उस 2 किलोवाट के अंदर मैंने मैक्सिमम कितनी पावर यूज की है, मैक्सिमम पावर कितना मेरा पॉइंट पहुंचा है। तो ये हमेशा द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम डिमांड जो होती है हमेशा एक से कम हो सकती है, या कम ज़्यादा एक से कम ही रहेगी। मतलब ज़्यादा नहीं हो सकती, एक या एक से कम हो सकती है। एक कब रहेगी, एक कब रहेगी जब एक एक तब रहेगी जब मान लो मेरा 2 किलोवाट का कनेक्शन ले रखा है घर का। 2 किलोवाट में मैं कैसे 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 कनेक्शन लिया, मेरे घर के अंदर 5 बल्ब है 100 वाट के, और 500 वाट का एक पावर प्लग है। ठीक है। तो मेरा टोटल तो मेरा 1000 1000 वाट हुआ, मतलब 1000 वाट का मैंने कनेक्शन लिया, मतलब 1 किलोवाट का कनेक्शन ले रखा है। तो ये मेरा क्या होगा, कनेक्टेड लोड होगा। लेकिन अगर मान लो मैंने सपोज करो मैंने सिर्फ 4 वोल्ट 4 बल्ब ही चलाए दिन के अंदर, मैक्सिमम 4 बल्ब ही चलाए, मतलब 400 वाट का ही यूज किया, तो मेरा मैक्सिमम डिमांड क्या रहेगी, 4 ही रहेगी। क्योंकि मैंने मैक्सिमम 4 यूज किया हो सकता है दिन में मैंने दो, कभी दो चलाए, दो बल्ब को ऑन किया, कभी एक ऑन किया, लेकिन मैंने मैक्सिमम 4 बल्ब ही ऑन किया। इसका मतलब क्या है कि चारों एक साथ मैंने चारों बल्ब यूज किया, तो इसका मतलब 400 वाट जो मैंने किया है वो मैक्सिमम डिमांड हो गई। लेकिन मेरा एक्चुअल में मेरा जो लोड है वो क्या है, एक्चुअली में मेरा जो लोड है वो है कनेक्ट लोड है वो मेरा 1 किलोवाट का है। तो डिमांड फैक्टर क्या हो गया, मैक्सिमम डिमांड अपन कनेक्ट लोड, मतलब 400 वाट अपॉन 1000 वाट, ये मेरा मैक्सिमम डिमांड हो गया। अगर मान लो मैंने सारे स्विच ऑन कर दिए, सब कुछ, सब पावर प्लग जो मैंने लगा रखा था सब ऑन कर दिए, सारी जो जितनी मैंने कनेक्शन ले रखा था सारा मैंने यूज करने लग गया, तो उस दौरान मेरा जो मैक्सिमम डिमांड फैक्टर क्या होगा,
वन होगा, उसकी वो हमेशा यूनिट के बराबर रहेगा, लेकिन ये बहुत ही रेयर केस में होता है। तो नॉर्मली ये वन या वन से कम रहता है। It is expected to because maximum demand on the power station is generally less than the connected load. ठीक है, if the maximum demand on the power station is 80 megawatt and the connected load is 100 megawatt, the demand factor is 80 बटा 100 0.8 हो गया। ठीक है, the knowledge of demand factor is vital in determining the capacity of plant। ये जो जितने भी आप पढ़ रहे हो, मैक्सिमम डिमांड, डिमांड फैक्टर, कनेक्ट लोड, ये सारे जो है प्लांट की रेटिंग से बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं हम लोग। प्लांट की जो रेटिंग होती है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, उसको डिज़ाइन करने में बहुत बड़ा इसका योगदान होता है। क्योंकि अपन जो प्लांट का डिज़ाइन करते हैं या प्लांट का जो यूज़ करते हैं, तो उस केस में अपन को ये पता होना चाहिए कि अपन इसको अंदर कितना अपना मैक्सिमम डिमांड है, सारा चीज़ पता होना है। तो ये अपना इसके अंदर डिस्कस किया। तो दोस्तों अब मैं आज आपसे विदा लेता हूँ, और आगे नेक्स्ट चैप्टर में अपन इसको आगे कंटिन्यूस में करेंगे पार्ट फोर्थ के अंदर। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।